खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सूबे में नए चीफ सेक्रेटरी की तकर्री, विफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा की वाजिबुल अदा रकूम और दीगर मामलात पर बातचीत की जाएगी। शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म हलफबरदारी की तकरीब में अली अमीन गंडापुर शरीक नहीं हुए थे। आज खान साहब के साथ मीटिंग हुई है, अपने पार्लिमानी उमूर पे भी जिक्र हुआ है। पंजाब और KPK में सेनेट के कैंडिडेट से रिलेटेड भी बहस हुई है। कुछ कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है। एक रिक्वेस्ट की है कि कल हमारी मुलाकातों का दिन है, वो मुलाकातों की भी हमें इजाज़त दी जाए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान चेयरमैन PTI की इमरान खान से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कुछ नामों पर इत्तफाक हुआ। विफाकी काबीना में ज़्यादातर लोग निगरां काबीना के हैं। जिन लोगों को गैर जानिबदार होना चाहिए था वो काबीना का हिस्सा हैं। मौजूदा हुकूमत की कोई इखलाकी साख नहीं। जेल इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि कल बानी PTI से मुलाकात का दिन है, मिलने दिया जाए। एक सवाल पर गौहर खान ने कहा कि वो चाहते हैं बर्फ पिघले और आगे बढ़े। जिस पर 180 मुकदमात हैं उसको हफ्ते में एक मुलाकात का कहना मुनासिब नहीं। आखिरी मुकदमे की बारी फिर 3 साल बाद आएगी। इमरान खान से जेल में मुलाकातों के अदालती अहकामात के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कोई अदालत ये नहीं कहेगी कि रूल्स को बाईपास करें। आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि बानी PTI एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। सुप्रिटेंडेंट जेल के पास सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं, आप इसे देख कर इस्तेमाल करें। फैसले के जरिए कोई कानून या कायदा तोड़ नहीं रहे, सिर्फ एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। अदालत में शेर अफजल मरवत ने कहा कि अदालत ने वकीला की जेल में बानी PTI से अलहदगी में मिलने की इस्तदा मंजूर की तो जेल में मुलाकात पर ही पाबंदी लगा दी गई। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी PTI से मुलाकातों के अदालती फैसले के खिलाफ अलग अलग अपीलें दायर कर रखी हैं। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त की समाअत। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले फहरिस्त जमा नहीं कराई थी, जिसके बाद फिलहाल कानून में इस मसले का हल नजर नहीं आ रहा है। जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया कि क्या ये मखसूस नशिस्तें किसी और जमात को दी जा सकती हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा कि मखसूस नशिस्तें जनरल नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को दी जाती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना इलेक्शन लड़ा है, ना ही कोई जनरल नशिस्त जीती है। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने अपने दलाइल में कहा कि जिस पार्टी ने पेश की फहरिस्त नहीं दी है उसे नशिस्तें नहीं देनी। जस्टिस अतीक शाह ने कहा कि आपने भी तो इस जमात को फराग दिली से पेशकश की थी, जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि नहीं, हमने कोई पेशकश नहीं की। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि ये तो ऐसे ही है जैसे माली गनीमत की तकसीम हुई हो, जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं पहले वालों में दोबारा तकसीम कर देते हैं। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरखास्त पर विफाकी और पंजाब हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब। पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद है। कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। परचून फरोशों, रियल इस्टेट और ज़र आमदन को टैक्स नेट में लाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। IMF को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के 1.1 अरब डॉलर देना है। दोस्त ममालिक से रकूम जमा कराने और रोल ओवर कराने का दौर गुजर गया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आज़ाद है, लेकिन वो तवक्को करते हैं कि पॉलिसी रेट में कमी आएगी, क्योंकि यह कारोबार के लिए बहुत अहम है। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त से मुतालिक फैसला करेगा। IMF से मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे। पाकिस्तान जून से पहले 7.5 अरब डॉलर का अपनी तारीख का तवील तरीन कर्ज प्रोग्राम लेना चाहता है, जो 4 साल के लिए होगा।
आटे के ऊपर 77 रुपये फ़ी किलो और घी के ऊपर 100 रुपये फ़ी किलो जो कीमत है वो आम जो दुकानें उनसे कम की गई हैं। और इसी तरीके से जो बाकी अशिया हैं चावल, दाल, चीनी वगैरह उनके ऊपर 30% की तकरीबन कमी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में G9 मरकज़ के यूटिलिटी स्टोर्स पहुंच गए। सस्ता आटा प्रोग्राम का जायजा, शहरियों से गुफ्तगू, यूटिलिटी स्टोर्स के औकात रात 10 बजे तक बढ़ाने और यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को यौमिया 500 रुपये अफ्तारी अलाउंस देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी, कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान में हुकूमत इदारों के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देगी। आवाम की सहूलत के लिए 1200 मोबाइल यूटिलिटी स्टोर यूनिट्स भी कायम किए गए हैं। BISP के तहत मिलने वाली रकम बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में BISP के तहत इजाफी 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो 2,000 मेरे पास, बस वही चीज़, उसमें जो आ जाए वो ले लूँ। आटा नहीं ले रही अभी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। जब हम लाइन में लग के अपना कार्ड चेक कराते हैं और वो बताते हैं कि आपको नहीं मिल सकता। हम चाह रहे हैं कि घी, आटा, चीनी में इन्हें रिलीफ मिलनी चाहिए और सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए। में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ये आम जो रेट है ना वही रेट दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आम आदमी को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी को रिलीफ नहीं दे रहे हैं। सिर्फ वो दे रहे हैं जो बेरिज इनको सपोर्ट में अहल है, वो सिर्फ सिंध में, इधर पंजाब में नहीं है। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। शहरियों की शिकायत है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को दी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि आम शहरी रियायती निर्खों पर अशिया नहीं खरीद सकते। बहावलपुर में रमज़ान पैकेज तकसीम करने वाली टीम पर तशद्दुद, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान शनाख्ती कार्ड से तस्दीक किए बगैर राशन लेना चाहते थे। कोयटा में अब तक सस्ते रमज़ान बाजार नहीं लग सके। PTI ने पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म करने के लिए यूरोपीय यूनियन से रुजू कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का दावा, कहा ऑनलाइन पिटिशंस के जरिए पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म करने को कहा जा रहा है। PTI का यूरोपीय यूनियन से रुजू करना पाकिस्तान पर हमला है। जेल मैनुअल में हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त है। इमरान खान को 4 मुलाकातों की इजाज़त थी। PTI तर्जुमानों को जेल से पाकिस्तान को नुकसानात पहुंचाने की हिदायत मिल रही है। इमरान खान ने जेल से IMF को एक और ख़त लिखने की हिदायत की है। मुल्क में 17 फरवरी से एक्स की बंदिश से मुतालिक सवाल पर बोले, ट्विटर चल रहा है, ट्वीट्स भी चल रहे हैं। ट्विटर पर पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन है तो दिखाएं, फिर बात करेंगे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री के मामले में तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। ये कोई टाइगर फोर्स का ओहदा नहीं जो ऐसे ही मांगा जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चाहिए कि वो चीफ सेक्रेटरी के मामले पर मरकज़ को समरी भेजे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सबको याद है कि बानी PTI के दौर में जब सिंध ने चीफ सेक्रेटरी और IG मांगा था तो क्या सलूक किया गया था। वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से मुतालिक सवाल पर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने नहीं जा रही, हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहिदा, 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी मंसूबे पर काम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि गुजरात, जेहलुम, शेखुपुरा, ओकाड़ा और टेक्सला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मई के आखिर में फ़ाल होंगे। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान तलब कर लिया। 5 साल का रोड मैप मुरतब करने की हिदायत। लाहौर में कैंसर अस्पताल का पहला फेज़ रवां साल मुकम्मल करने की हिदायत। हेल्थ प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मरीजों को उनकी दहलीज पर दवाएं फराहम की जाएं।
रमज़ान के आते ही गैस लीकेज और सिलेंडर फटने के वाक़यात में इजाफा। 2 दिन में मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद जाँ बहक, 32 ज़ख्मी हुए। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर घर में गैस लीकेज के बायस धमाके से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद में गैस सिलेंडर में लीकेज के बायस धमाके से घर में आग लग गई। छत गिरने से 7 अफराद ज़ख्मी। गुज़श्ता रोज़ मुल्तान में गैस सिलेंडर के धमाके से 9 अफराद और रावलपिंडी में गैस से आग लगने के 4 वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपिक्स कमेटी के इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया है। इजलास में SIFC से मुतालिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। चारसदा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एम वली से मुलाकात। वालिदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, साद रफ़ीक़, ख्वाजा आसिफ, अमीर मकाम, ANP के ग़ुलाम अहमद बलोर और हिदायतुल्लाह भी मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक समात। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की समात से माजरत। फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भेज दी। मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलूचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समात। एहतसाब अदालत ने नैब के 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। गवाहों का ताल्लुक फॉरेन ऑफिस, स्टेट बैंक, कैबिनेट डिवीजन और अलकादिर यूनिवर्सिटी से है। दौरान समात वकीला के ताख़ीर से आने पर अदालत का बरहमी का इजहार। बानी PTI के वकील ने कहा सुबह 10 बजे से आए हुए हैं, अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। जेल के अंदर पूरी दस्तावेजात लाने की भी इजाज़त नहीं। केस की समात 16 मार्च तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चार्ज संभाल लिया। वज़ारत दाखिला आमद। वज़ारत दाखिला के आला हुक्काम ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला को वज़ारत दाखिला और इसके ज़ैली इदारों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क में अमन व अमान का क़याम और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब में 6 जून से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए भट्टा इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजिटलाइज करने का हुक्म। इंसदाद स्मॉग से मुतालिक आगाही मुहिम के लिए नई ऐप मुतारिफ करवाई जाएगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेलने वालों से कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स को अफ्तार से सहरी तक खुला रखने की इजाज़त दे दी। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में लेस्को एहलकारों को दरख्त काटने से रोकने का हुक्म। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि लेस्को को अगर कोई दरख्त काटना हो तो पहले PHA को आगाह करे। अदालत की स्कूल के बच्चों को माहौलियात से मुतालिक हफ्ते में 1 रोज़ प्रैक्टिकल कराने और आइंदा समात पर निसाब से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली बिलों में म्यूनसिपल चार्जेस की वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। KMC के वकील ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। बिजली के बिलों में म्यूनसिपल चार्जेस की वसूली के खिलाफ मजीद समात 26 मार्च तक मुलतवी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक H से 2 कम उम्र बहन भाई मुबैना तौर पर लापता। बच्चों की वालिदा का कहना है कि बच्चे रात 11 बजे बर्गर लेने निकले थे, अब तक वापस नहीं आए। शौहर से 9 साल पहले अलहदगी हो चुकी है। शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, वो दुबई शिफ्ट हो गई हैं। बच्चों को तालीम के सिलसिले में वालिदा के पास छोड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक बच्चों की कस्टडी के लिए वालिदैन में तनाज़ा चल रहा है। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। कराची के इलाके बफर जोन सेक्टर 15A में फुटपाथ से खातून की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक खातून को फायरिंग करके कत्ल किया गया। वाक़े की जगह से 30 बोर पिस्तौल का खौल भी मिला है। खातून की शनाख्त नहीं हो सकी।
लकी मरवत में पुलिस की मुबैना फायरिंग से नौजवान की हलाकत पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने लाश सड़क पर रखकर इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस नौजवान के कत्ल का इल्ज़ाम मनशियात फरोशों पर डालकर गलत बयानी कर रही है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुलज़िम को मनशियात केस में गिरफ्तार किया गया था, जो मनशियात फरोशों की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग से हलाक हुआ। ठट्ठा के समंदर में लापता माहीगीरों की तलाश के लिए पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक अब तक 12 माहीगीरों की लाशें समंदर से निकाली गई हैं। 2 लापता माहीगीरों की तलाश जारी है। 70% पाकिस्तानियों की मखलूत हुकूमत बनाने की मुखालिफत। एक ही सियासी जमात को हुकूमत बनाने का मशवरा दिया। 20% की मुकम्मल हिमायत। मखलूत हुकूमत को मुल्की मसाइल के हल के लिए ज़रूरी कहा। गैलप पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 वोटर्स की राय पर मबनी एग्जिट पोल जारी कर दिया। सर्वे में 46% का नई हुकूमत से बिजली, तालीम, सेहत, रोजगार समेत अवामी मसाइल के हल पर सबसे पहले तवज्जो देने का मुतालबा। 23% ने ईमान और इस्लामी इक़दार की हिफाजत करने, 18% ने पाकिस्तान को जदीद और ताकतवर मुल्क बनाने, जबकि 13% ने तालीम याफ्ता अफराद को हुकूमत बनाने का मौका देने का कहा। गजा पट्टी में इसराइल के फ़ज़ाई हमले जारी। देर अल बलाह में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10 हो गई। गजा शहर में इसराइली हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद, 4 बच्चे ज़ख्मी। खान यूनिस में भी बमबारी। आलमी इदारा खुराक का इमदादी काफ़िला शिमाली गजा पहुँच गया। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इसराइल भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली पुलिस की फायरिंग से फ़लस्तीनी बच्चे समेत 2 अफराद शहीद, 3 ज़ख्मी। जनीन के सरकारी अस्पताल में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहरी शहीद, 5 ज़ख्मी हुए। गजा के बच्चों की पाकिस्तानी कौम को रमज़ान की मुबारकबाद। पाकिस्तान के नाम खुसूसी पैगाम में गजा के बच्चों ने गजा की दर्दनाक सूरत हाल भी बताई। कहा, गजा के लोगों के पास ना खाने के लिए रोटी है और ना ही साफ पानी। गजा की सड़कों पर लाशें सड़ रही हैं। गजा में हर तरफ खौफ और दहशत है। मासूम बच्चों ने सवाल किया कि क्या गजा के बच्चों के दूसरे बच्चों की तरह कोई हुकूक नहीं। HPL PSL 9 का लीग मरहला मुकम्मल। इवेंट में कल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान क्वालिफायर खेला जाएगा। मैच की फातेह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। जुमे को कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेटर 1 में मद्दे मुकाबिल होंगे। कामयाब टीम एलिमिनेटर 2 में क्वालिफायर मैच हारने वाली टीम का सामना करेगी। क्रिकेट के दीवानों के लिए एक और अच्छी खबर। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने 14 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेगी। सीरीज़ के इब्तदाई 3 मैचेस 18, 20 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। आखिरी 2 मैचेस 25 और 27 अप्रैल को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का ये 17 माह में पाकिस्तान का तीसरा दौरा होगा। और 2 माहौल दोस्त लोगों की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। अब्दाबाद के इम्तियाज़ माहौलियात पर रिसर्च कर रहे थे और नताशा बुल्गारिया में नेचर लव के नाम से वीलॉग्स करती थी। दोनों की मुलाकात दिल का रिश्ता ऐप पर हुई। एक दूसरे को जानने के बाद नताशा पाकिस्तान आई तो यहाँ की खूबसूरती से इतना मुतासिर हुई कि शादी भी यहीं कर ली।